हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इंडक्शन मोटर। तो मैं बता दूं, लीनियर इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। इसीलिए हम लोग इसे लीनियर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। तो आप लोग यहाँ सुधार लोगो, ये मोटर की जगह मोशन लिखोगे, ठीक है। मैंने गलती से मोटर लिख दिया, तो आप पढ़ सकते हो। द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इन विच ट्रांसलेशनल मोशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नोन एज लीनियर इंडक्शन मोटर। जब आप इसके कंस्ट्रक्शन पे आओगे तो कंस्ट्रक्शन पे आपको दो फिगर दिखेंगे, फिगर ए एंड फिगर बी, जिसमें आपको लीनियर इंडक्शन मोटर का फिगर दिख रहा है। इसमें क्या होता है, 3 फेज सप्लाई आप लोग लेते हो, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पे। तो ये जो पार्ट हो गया आप लोग का रोटर हो गया, बाहरी पार्ट को आप लोग स्टेटर बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर ही आप लोग आरएमएफ रहता है। बस आपको करना है कि आपको यहाँ से 20 इसको काट के आप सीधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग का बाहरी पार्ट प्राइमरी पार्ट हो जाएगा, ये अंदर का पार्ट सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोग का गोल गोल जो दिख रहा है वो होता है वाइंडिंग आप लोग का, और यहीं पे आप लोग 3 फेज सप्लाई देते हो, और ये आप लोग का एल्युमिनियम स्ट्रिप है। तो आप समझ सकते हो इसमें आप लोग का क्या होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेशनल मोशन बनता है, जबकि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या चाहिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप बीच से काट दोगे और सीधा कर दोगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसमें पार्ट, ठीक है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर पे क्या होता है, बेसिकली दो पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी पार्ट। तो प्राइमरी पार्ट क्या होता है, सेकेंडरी पार्ट क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो प्राइमरी पार्ट में आप देखोगे, इन दिस पार्ट वाइंडिंग इज प्रेजेंट एंड दिस वाइंडिंग टेक एसी सप्लाई। दिस पार्ट इज फ्री टू मूव इधर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स प्राइमरी पार्ट क्या होता है, इस पार्ट में आप लोग का वाइंडिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाइंडिंग रहता है और वाइंडिंग पे क्या सप्लाई लेते हैं हम लोग, एसी सप्लाई लेते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो होता है फ्री होता है मूव करने के लिए, या तो वो फॉरवर्ड मूव करे या तो बैकवर्ड मूव करे, ठीक है। या तो वो ऐसे करके फॉरवर्ड मूव करे या तो इधर साइड बैकवर्ड मूव करे। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और अल्युमिनियम स्ट्रिप। जो सेकेंडरी पार्ट होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है या तो फिर अल्युमिनियम स्ट्रिप का बना हुआ होगा। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग को प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाना हो, प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट पे। तो ठीक है, वही लिखा हुआ है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी पार्ट एंड सेकेंडरी पार्ट। अब आप लोग आगे देखोगे, इन सम एप्लीकेशन दिस पार्ट इज स्टेशनरी एंड इट विल नॉट बी फ्री टू मूव इधर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स कुछ समय क्या होता है, आप लोगों का सेकेंडरी पार्ट को या प्राइमरी बना दिया जाता है, इसको स्टेशनरी बना दिया जाता है और ये मूव नहीं करता है, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहीं मूव नहीं करता, आपको प्राइमरी पार्ट ही मूव कर जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लीनियर इंडक्शन मोटर आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आते हैं इसके वर्किंग पे। तो इसका वर्किंग भी आप लोग का सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, when supply is given to primary part then magnetic field is created and this magnetic field produce a current by electromagnetic induction by secondary part, so a force is developed in secondary part and this force try to move either in forward direction or in backward direction. If it is fixed then it will not move in any direction. The current of secondary part also produce a magnetic field and this magnetic field also create a force on primary part. This force will try to move it either in forward direction or in backward direction. If primary part is free to move then it will move either in forward or backward direction. Since linear motion is created here by this motor so it is known as linear induction motor. तो आप पढ़ सकते हो, जब आप लोग प्राइमरी पार्ट में सप्लाई देते हो, ठीक है, प्राइमरी पार्ट पे आप सप्लाई दोगे तो वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का करंट
बनाएगा और इसी करंट से आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा सेकेंडरी पार्ट पे। और इससे क्या होता है, आप लोग का फोर्स एक प्रोड्यूस होता है, फोर्स डेवलप होता है सेकेंडरी पार्ट पे, ठीक है। और ये फोर्स क्या करता है, आपको या तो मूव करवाएगा उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे या बैकवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है। और आगे देखो, इट इज़ फिक्स्ड, अगर वो फोर्स क्या होगा, फिक्स होगा सेकेंडरी पार्ट, तो वो मूव नहीं करेगा, वो प्राइमरी पार्ट को मूव करवाएगा। अब आगे यहाँ से आप देखोगे द करंट ऑफ सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। अगर जो करंट सेकेंडरी पार्ट पे जो करंट है, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस करे हुआ, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकेंडरी पार्ट में जो करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स को क्रिएट करता है, ठीक है, प्राइमरी पार्ट की ओर। और ये फोर्स क्या करता है, प्राइमरी पार्ट को मूव करवाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर प्राइमरी पार्ट फ्री होगा मूव करने के लिए तो वो मूव कर जाएगा, वरना मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लीनियर मोशन हो रहा है, आप देख सकते हो, इसीलिए हम लोग इसे लीनियर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप। तो लीनियर इंडक्शन मोटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर और एक होता है डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक है। जब आपका फोर्स एक साइड से लगेगा तो सिंगल साइडेड हो जाएगा, अगर दोनों साइड से लगेगा तो डबल साइडेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, द टाइप ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर इन विच फोर्स इज क्रिएटेड ऑन ओनली वन साइडेड ऑफ प्राइमरी पार्ट इज नोन एज सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। जब एक साइड से फोर्स लगेगा तो सिंगल साइडेड हो जाता है। आप इसका डायग्राम में देख सकते हो, ये आप लोग का प्राइमरी पार्ट है, ये आप लोग का वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये एल्युमिनियम स्ट्रिप, ठीक है, और ये सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से आप सप्लाई आता है। अब आगे देखिए डबल साइडेड का बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, द टाइप ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर इन विच फोर्स इज क्रिएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ प्राइमरी पार्ट इज नोन एज डबल साइडेड लिम्ब। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये भी वाइंडिंग है, ठीक है, ये आप लोग का वाइंडिंग है और ये भी वाइंडिंग है। और फोर्स क्या लगता है, दोनों तरफ से लग रहा है एल्युमिनियम स्ट्रिप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल साइडेड लिम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, आप कंपैरिजन बताइए इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर के बीच में, तो आप लिख सकते हो। कंपैरिजन पूछेगा, बताइए रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो किस में क्या टॉर्क लगता है, सब आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन आता है। या फिर पूछेगा यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, उसका ऑपरेशन, वो एसी डीसी पे क्यों काम करता है, सब आपको पूछेगा, मैंने सब बताया, आप सब आप लिख सकते हो। तो अब मैं एक टॉपिक और बताता हूँ, सब का एप्लीकेशन। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है फ़ैन में, ब्लावर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जबकि कैपेसिटर स्टार्ट का आप लोग का कन्वेयर में होगा, ग्राइंडर में होगा, एयर कंडीशन में होगा और कंप्रेसर में होगा। अब आते हैं परमानेंट कैपेसिटर, तो इसका इस्तेमाल आप लोग का फ़ैन, ब्लोअर, हीटर, एयर कंडीशन यहाँ पे होता है। सीडेड पोल इंडक्शन मोटर का तो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट में, हेयर ड्रायर में, जॉइस में, रिकॉर्ड प्लेयर, स्मॉल फ़ैन, इलेक्ट्रिकल क्लॉक यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल मोटर, तो उसका भी आप यूजेस देख सकते हो कहाँ होता है, पॉइंटर में, ठीक है, पॉइंटर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, टेबल फैन, ब्लोअर, पॉलिशर, किचन अप्लायंसेस। और लीनियर इंडक्शन मोटर का ट्रांसपोर्टेशन, फिर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम यानी रेलवे का इंजन वगैरह में, ठीक है, क्रेन्स में, पंपिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल। और इंडक्शन जनरेटर का तो आप लोग का बड़ा बड़ा जगह होगा, यानी मिनी हाइड्रो पावर प्लांट, वाइन टर्बाइन, इन रिड्यूसिंग हाई प्रेशर गैस स्टीम इन लोअर प्रेशर। तो इसी के साथ ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट अल्टरनेटर पे वीडियो बनाऊं या सिंक्रोनस मशीन पे वीडियो बनाऊं, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों तक शेयर करें।